राम जी वैसे तो परब्रह्म परमात्मा हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वेश्वर प्रात पर परब्रह्म है, लेकिन लौकिक रूप में देखा जाए तो वे सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। उनसे बड़ा कौन होगा? सोने के महल में रहते, कनक भवन में रहते हैं। कितने दास होंगे महल में, कितनी दासियां होंगी महल में। यद्यपि बहु सेवक सेवकनी, सेवक सेवकाओं की कमी नहीं है, पर श्री जानकी जी अपने हाथ से रसोई सिद्ध करके अपने प्रियतम को लाड़ पूर्वक परोस कर जिमाती है। अपने प्राण जीवन धन की संपूर्ण सेवा स्वयं अपने हाथ से करना चाहती है, करती। भगवान श्री राम माता के चरणों में प्रणाम करने कौशल्या जी के यहाँ, कैकेयी माता के यहाँ, सुमित्रा माता के यहाँ जाते हैं। माताएं अपने हाथ से बनाई हुई रसोई कुछ न कुछ ठाकुर जी को जिमाना चाहती हैं। उनके नौकर चाकरों की कमी है क्या? घर के और काम में सेवकों को रखो, रसोई अपने हाथ से बनाओ। भगवान जाने, हमने तो सुना है आजकल लड़कियां ही कह देती हैं अथवा लड़कियों के पिता कह देते हैं कि हमारी बेटी जाएगी तो जरूर आपके घर में बहू बन के रोटी नहीं बनाएगी। रोटी नहीं बनाएगी तब क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। ये आपको बुरा लगे इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। आपने अपने घर में ठाकुर जी को विराजमान किया है तो ठाकुर सेवा अपने हाथ से करो। भगवान की पवित्रता पूर्वक रसोई बड़े लाड़ प्यार से शुद्धता पूर्वक खुद बनाओ। हो सके तो अपरस में सेवा, अपरस में रसोई बनाओ। अब फिर देखो घर का प्रत्येक व्यक्ति भगवत प्रसाद सेवन करे, देखो सबकी बुद्धि कितनी पवित्र होती है। नौकर चाकरों के हाथ का बना हुआ भोजन कर रहे हैं। पहले तो विशेषकर मारवाड़ियों में जो महाराज होता था वो ब्राह्मण ही होता था। महाराज माने ब्राह्मण। और वो इतना पवित्र होते थे कि घर का मालिक भी उनकी अनुमति के बिना भीतर घुस नहीं सकता था। उनका चौका बहुत पवित्र माना जाता था। अब महाराज माने होता रसोई बनाने वाला, वो किसी वर्ण का हो, उससे कोई लेना देना नहीं। फिर महाराज के घर में सूतक हो जाता था पुराने समय में, तो महाराज जितने समय तक का सूतक हो जाता था उतने समय तक वो नहीं आते थे, तब घर के ही लोग रसोई बनाते थे। ये होता था कि नहीं? अब आप विचार करते हैं कि इस नौकर के यहां कोई सूतक हो गया, इसका विचार आप करते हैं? केवल दिखावा रह गया है। व्यक्तिगत रूप में आचरण रूप धर्म तो नष्ट हो गया, कहीं कहीं जीवित है। भाई दिखाओ मत, व्यवहार में सदाचार में अपने धर्म की प्रतिष्ठा करो, ये आवश्यक है। किसको दिखाओगे? सर्वांतर्यामी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए भैया अपने हाथ से सेवा करो, अपने हाथ से रसोई बनाओ। हमारे यहाँ वृंदावन में 12 घाट के एक सिद्ध पुरुष थे, श्री स्वामी नंदराम दास जी महाराज। राजगुरु परिवार के बालक थे। उनके जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था राजगुरु परिवार था, और राजगुरु भी सामान्य राजगुरु, जयपुर घराने के राजगुरु। तो राजा साहब को पता चला कि बाबा जी तो हमारे
कुल गुरु खानदान के हैं। तो उस जमाने की बात है, वृंदावन में जब आप सोचिए उसने जयपुर मंदिर बनवाया था, उस समय की बात है। वो आया राजा जिसने जयपुर मंदिर बनाया, बाबा जी को साष्टांग प्रणाम किया, बोले महाराज मैं जयपुर का राजा हूं, आपका चरण सेवक हूं, कुछ सेवा बताइए। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि आप मेरे कुल पुरोहित परिवार के ही, कुल गुरु खानदान के ही हैं। महाराज सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। राजा बार बार बोला कि हमको सेवा बताइए। तो बाबा श्री नंदराम दास जी बोले, ले चिलम बना। अब राजा ने कभी जीवन में चिलम भरना सीखा हो तो वो जाने, चिलम कैसे बनाई जाती है वो बेचारा क्या जाने। डर के मारे चिलम तो हाथ में ले लिया, लेकिन कैसे बनावे चिलम। तो अपने मंत्री की ओर देखा, वो जानता था, उसने हाथ में ले लिया, उसने बनाई। इतना देखते ही उन्होंने चिमटा उठाया, भाग यहां से। अभी कहता था सेवा करूंगा सेवा करूंगा। नौकर चाकरों से सेवा होती है क्या? तुमने सेवा मांगी कि तुम्हारे नौकर ने सेवा मांगी? किसने सेवा मांगी? मुंह मत दिखाना कभी। ये किसको बोला? किसका जमाना था उस समय? राजाओं का जमाना था। उस समय राजा को फटकार लगाई, खबरदार दोबारा यहां आए तो। भगवत सेवा अपने हाथ से होती है, संत सेवा अपने हाथ से होती है। वर्तमान की समृद्धि ने सौहार्द को समाप्त कर दिया। गृहस्थ पुरुष अपने घर में बड़ी पवित्रता से रसोई बनाते थे, अब फिर मनुहार करके परोस परोस के जिमाते थे। उसमें एक अलग भाव था। आज ठेका दे दिया, परोसने वाले अलग हैं, बनाने वाले अलग हैं, जो इच्छा हो वो खाओ। परोसने की कोई जरूरत ही नहीं है, बन रहा है आप मांगो और खाओ। इसमें सौहार्द है, इसमें अतिथि सत्कार है। इसलिए भैया हम निवेदन ये कर रहे हैं, यदि आप वास्तविकता में जीना चाहते हैं तो आपको अपने पुराने युग में वापस जाना पड़ेगा। आप सब कुछ करो, लेकिन आपके पूर्वजों ने जिस रहनी से रहकर निर्वाह किया है उस रहनी को आदर दो। क्या कहना। आज कुर्सी टेबल पर बैठकर पाने की परंपरा चल पड़ी है। हमने ऐसे घर देखे हैं, अनुभव किया अपने बचपन में, कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे बालक हो या युवा या वृद्ध पहले जल घर में जाता था और हाथ पैर धो करके, कुल्ला करके, आचमन करके, तब अपने लिए जलपात्र भर के, लोटा जल का भर के, तब वो रसोई घर में जाता। और ब्राह्मणों की बात बता रहे हैं हम झाजी आपको, सिला कपड़ा पहनकर कोई भोजन नहीं करता था। हमारे शरीर के पितामह बहुत वृद्ध थे, चाहे जितनी ठंड पड़ती हो पास में अग्नि रख लेते थे, लेकिन आधी धोती ओढ़ करके ही तब वे प्रसाद पाते थे। कभी सिला हुआ कपड़ा पहनकर उनको भोजन करते नहीं देखा। वो पवित्रता अब ऐसा लगता है कि स्वप्न है क्या। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होगी, आहार की शुद्धि विचारों की शुद्धि, आहार की शुद्धि से विचारों की शुद्धि है। इसलिए आपके जीवन में कथा सुनकर यदि परिवर्तन नहीं आया तो समझना चाहिए कि आपने ठीक से कथा नहीं सुनी। इसलिए अपने घर में ठाकुर जी जरूर रखो, ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से करो। घर में जो ब्राह्मण देवता आते हैं वो और पूजा सेवा में सहयोग करें।
व्रत त्योहार की शास्त्रीय पद्धति से देवता का अर्चन करावें, उनको खूब उदारता पूर्वक दक्षिणा दो, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अपने घर में ठाकुर सेवा पधराई है तो ठाकुर सेवा स्वयं करो और ठाकुर जी के लिए रसोई स्वयं अपने हाथ से सिद्ध करो। घर में ये मर्यादा जरूर रखो, जब माताएं अशुद्ध अवस्था में होती हैं तब वे रसोई में प्रवेश न करें, रसोई की वस्तुएं न छुएं। इस मर्यादा का हर घर में पालन होना चाहिए, तब घर में ठाकुर जी को भोग लगेगा, आतिथ्य होगा, उसका पुण्य आपको मिलेगा।